अपने बच्चों को कहाँ से बताऊं कि पापा नहीं है, अब पापा नहीं है। अब शाम होती पूछती मम्मी पापा कहाँ है, सारा दिन हो जाता है रोते रोते। कहाँ से ला के दूं मैं पापा, कहाँ से ला के दूं इन्हें खाने के लिए। 4 बेटी 1 बेटा कैसे पालूंगी, मुझे कुछ आता भी नहीं बाबू, कैसे करूंगी मैं, आप बताओ। मेरे बच्चों के सर से साया उठा लिया, मेरी आंखों के सामने मेरा घर लुट रहा था, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। जिस दिन बेटी का बर्थडे उस दिन डेड बॉडी घर पे आई है। मेरे बच्चों से पूछा क्या दिल पे बीती होगी। आप हमें ये बताइए कि 17 फरवरी के दिन क्या हुआ था? मेरे लिए सबसे भयानक दिन था वो। मेरी शादी की सालगिरह थी, दूसरे दिन मेरे बेटे का बर्थडे भी था। मेरा इतना कसूर था, मैंने अपने बेटे को ट्यूशन भेजा था, पेपर दे के आया था 10वीं का। तो वहाँ से जब ट्यूशन से आते वक्त वहाँ कुछ लोगों ने कहा कि इनका ऐसे पकड़ो, और मेरे बच्चों को बहुत मारा, मतलब इतना मारा आप यकीन नहीं करोगे। उसके बदन पे ना खाली पैंट छोड़ी थी उन लोगों ने, जो ये लोग वो कड़े नहीं पहनते, कड़े, गाड़ी की चाबी, एक ने पीछे हाथ बांधे, एक ने बाल पकड़े। मेरे बेटे को इतना मारा कि उसे चक्कर आ गए। कह रहे मम्मी उसके आगे कुछ नहीं पता चल रहा था मुझे किस किस चीज से मारा उन्होंने। जैसे तैसे इसने वहां से जान बचाई, मुझे कॉल करी घर पे। मैं इसके पापा को चाय ही बना के दी थी, खाने ही बैठे थे कि पापा जल्दी आओ, मुझे यहाँ पर ना बहुत मार रहे हैं। मैं और मेरे हस्बैंड सब छोड़ छाड़ के भागे वहाँ। हम उसके गली तक गए थे, बात ही तो करने गए थे। बात करता सर, बात तो करता। उसकी गली के कोने तक पहुंचे हम, उधर से ना ताबड़तोड़ गोलियां चलाता हुआ आया। आप यकीन नहीं करोगे, आंखों के आगे अंधेरा आ गया उसकी जब वो गोली चलाता हुआ रहा था। मगर हमें ये नहीं पता था ये गोली चला रहा है। मतलब सर उनने फायरिंग ऐसे करता हुआ आया था, हम सामने ऐसे खड़े जैसे हमें कुछ होने का ही नहीं है। फिर जब ज्यादा ही पास आया, जब हमें लगा हाँ अब ये, मैं चीख रही हूँ मत मार मत मार मत मार। पहले मेरी तरफ ऐसे लहराई, फिर मेरे बेटे की तरफ लहराई, फिर मेरे सोहर की तरफ लहराई। सोहर की तो मेरे वहीं से चलाता हुआ रहा था, मेरे सोहर ऐसे ऐसे बचते बचाते, फिर भी मेरे सोहर ने बेल्ट से ना कवर भी करा कि मुझे ना लगे गोली। मगर उसने आखिरकार सीने पे गोली उसने मारी दी।